और ये हमेशा से मैंने वीडियोस के अंदर बोला है, काफ़ी बार भी बोला है कि आप जब भी पास आउट होते हो, चाहे आपने जीएनएम नर्सिंग करी हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग करी हो, तो हमेशा अपना एक एम बना लो। कभी भी दो नाव में सवारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपको बाहर जाना है। इस वाली वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट करने वाले हैं कि नर्सिस की गलती है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नर्सिस को गालियाँ निकालने वाले हैं इस वाली वीडियो के नीचे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग, आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है आज तक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे आपको फील हुआ है कि कहीं न कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला गया है या फिर आपकी इज़्ज़त नहीं करी गई है, तो आप उस इंसिडेंट को कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि जो भी लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो अभी इंसिडेंट हुआ है ऋषिकेश एम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। और इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ के अंदर बात करी है और फाइनली ये चीज़ें हो भी गई हैं आप लोगों के सामने। ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई हैं पहले कभी, बट इस बार जैसे मैंने अपने शॉर्ट में भी आपको बताया, मैंने जो छोटा वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई, तो आज आप लोगों के सामने है। वरना ऐसे इंसिडेंट मैं ये कहूँगा कि डेली होते हैं नर्सिस के साथ। खाली मैं यहाँ पे डॉक्टर्स की बात नहीं करने वाला हूँ कि खाली डॉक्टर्स के साथ ही ऐसे इंसिडेंट होते हैं। यहाँ पे जो नर्सिस हैं उनके कलीग्स के साथ, या फिर उनके कलीग उनके साथ, या फिर जो उनके सीनियर हैं, चाहे वो लाइन मैनेजर हैं, चाहे वो इंचार्जेस हैं, वो उनके साथ करते हैं। तो पता नहीं क्यों इस प्रोफेशन के अंदर कभी यूनिटी रही नहीं, ना पहले कभी यूनिटी थी। और मैं कहूँगा कि शायद अभी भी यूनिटी इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि हम खुद एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा करके अपनी नर्सिस के लिए उठना चाहूँगा, तो मेरे बारे में भी गलत बोलने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे, या फिर कोई किसी नर्सिस के बारे में कुछ अच्छा करने की सोचेगा, या सोचेगा कि कोई किस तरीके से प्रोफेशन आगे बढ़े, तो उसको भी रोकने वाले काफ़ी सारे नर्सिस ही खड़ी हो जाएंगी। बाकी प्रोफेशन वाले खड़े नहीं होंगे, खाली अपने नर्सिस ही उसको अपोज करेंगी। सही बात है कि नहीं? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, तो हमारे खुद की नर्सिस, जो हमारी सीनियर नर्सिस हैं, चाहे टीम लीडर है, चाहे इंचार्ज है, या फिर हमसे जो सीनियर लोग हैं, वो पता नहीं क्यों मैनेजमेंट का भला बनने के लिए, या फिर मैनेजमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, जो हमारे जो छोटी नर्सेज हैं या फिर जूनियर्स हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर जूनियर्स हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, या फिर उनकी कंप्लेंट्स करते हैं, या फिर उनके साथ एग्री नहीं करते हैं। अगर मैं एक नर्स हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरेन कंट्री जाके काम करूँ, और मैं ओईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर एक मैं नर्स हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, नॉर्सेट की प्रिपरेशन करूँ, है ना? तो अगर बाई चांस मैं अपने इंचार्ज को बोलता हूँ कि मेरी मॉर्निंग की सारी की सारी शिफ्ट लगा दो, क्योंकि इवनिंग में मेरी क्लासेस हैं, है ना? तो वो इंचार्ज कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और आपकी इवनिंग की सारी शिफ्टें लगा देगी, बल्कि मॉर्निंग को आपको फ्री छोड़ देगी। तो क्या होता है कि जब हम लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, तो हमारे साथ वाले हमें नहीं बढ़ने देते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि चीज़ रिकॉर्ड हो गई, बट ये रिकॉर्ड होने से पहले कितने सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, और डेली आज भी वैसे इंसिडेंट होते हैं। काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं, उनको ये चीज़ बोल के डरा दिया जाता है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ उनकी सैलरी में से पीएफ वगैरह चीज़ें कट होती हैं, जो कि उनको नहीं मिलती हैं अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको बोल के नर्सिस को दबाया जाता है हमेशा, है ना? आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, जो हमारे फ्रेशर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं हमेशा से इस चीज़ के बारे में बोलता हूँ, और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो या फॉरेन कंट्री आने की प्रिपरेशन करो, बट कभी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको काम करना है, तो फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग वहाँ पे काम कर सकते हो, बट उसको अपना परमानेंट स्पॉट मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है। आप खुद जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि अभी कितनी सैलरी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आपकी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, बट जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ के फॉरेन कंट्री आते हैं, तो आपकी लाखों में सैलरी होती है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर काम करते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, साथ में आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बट ये इंसिडेंट जैसे कि हमने अभी देखा है, ये इंसिडेंट तो गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ है ना, तो इसके ऊपर खैर ये क्या बोलते हैं, एक्शन उसके ऊपर लिया गया है, डॉक्टर है उसको सस्पेंड किया गया है। बट आई थिंक जो सस्पेंशन है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आज ये चीज़ें होती हैं और कोई दूसरा उसको देखता है, तो आगे भी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड हो जाएंगे, यही हो सकता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो जो हमारी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर में, जो अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में बात करें, एचसीए के बारे में बात करें, जो उनकी सैलरी, उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है? ज़्यादा 3 या 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। हम एक डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने साल पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग पास आउट होते हैं, तो हमें जो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलती, क्योंकि हमें उतनी सैलरी मिलती नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन जहाँ पे नहीं मिलता है, फिर यही चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं? तो मैं आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में बोलूँगा, और मैंने आगे भी हमेशा ये चीज़ बोली भी है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी नॉलेज के ऊपर काम करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं खाली फिजिकल अपीयरेंस, है ना? आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, हाउ यू आर डीलिंग विद द पेशेंट्स, हाउ यू आर डीलिंग विद द पीपल, है ना? ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर
आपको आपकी पर्सनैलिटी कैरी नहीं करनी आती है, या फिर अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, फिर चाहे आप यूके आ जाएँ, आप यूके आके भी सेम रहेंगे, आप यूके आने के बाद भी सेम चीज़ें फेस करेंगे, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि दबाने वाले हर जगह बैठे हैं, है ना? जो आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि आप लोग पलट के जवाब दे सको, या फिर गलत को गलत और सही को सही कह सको, तो आपके ऊपर डोमिनेट किया जाएगा और आप हमेशा ही दबके रहेंगे, है ना? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। काफ़ी सारे लोग मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि कभी भी नर्सिस की इज़्ज़त नहीं हो सकती। नहीं, इज़्ज़त हो सकती है अगर आप अपनी फ़ील्ड के अंदर अच्छी नॉलेज होल्ड करते हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप पेशेंट के साथ क्या डील कर रहे हैं, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, पेशेंट की क्या-क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, है ना? अगर आप अपनी फ़ील्ड के अंदर अच्छी नॉलेज होल्ड करते हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, नॉलेज अपनी एनहांस करो और साथ में अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ, मैं ये चीज़ें करूँगा, इससे मेरे प्रोफ़ेशन के साथ-साथ मेरी भी ग्रोथ हो रही है, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये हमेशा से मैंने वीडियोज़ के अंदर बोला है, काफ़ी बार भी बोला है कि आप जब भी पास आउट होते हो, चाहे आपने जीएनएम नर्सिंग करी हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग करी हो, तो हमेशा अपना एक एम बना लो। कभी भी 2 नाव में सवारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपको बाहर जाना है, या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करना है, तो उसके लिए काम करना स्टार्ट करें जिस दिन से आप पास आउट हुए हैं। अगर आपको फ़ॉरेन कंट्री में काम करना है, तो उसी दिन से, जिस दिन से आप पास आउट हुए हैं, उसी दिन से ही अपनी बाहर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चाहे आप ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जिस दिन ही आप पास आउट हुए हैं, उस दिन से ही काम करना अपने ऊपर स्टार्ट करें। पर ये अच्छा है कि इस इंसिडेंट से काफ़ी सारे लोगों की आँखें खुली हैं और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला है कि नर्सिंग करके भी कोई चीज़ होती है हॉस्पिटल के अंदर, जिनके साथ ऐसा होता है। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो का गलत मतलब भी निकाला है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो लोगों का कमेंट आया कि पहले जाके पूरी वीडियो देखो, फिर बताओ किसकी गलती है। काफ़ी सारे लोग नर्सिस की गलती बता रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डॉक्टर की गलती बता रहे हैं। सेम इस वाली वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट करने वाले हैं कि नर्सिस की गलती है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नर्सिस को गालियाँ निकालने वाले हैं इस वाली वीडियो के नीचे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग, आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है आज तक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे आपको फ़ील हुआ है कि कहीं न कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला गया है या फिर आपकी इज़्ज़त नहीं करी गई है, तो आप उस इंसिडेंट को कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि जो भी लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि नर्सिस की गलती होती है, नर्सिस नीचे होते हैं, नर्सिस स्लेव होते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट वो कमेंट पढ़ के ये चीज़ पता चले कि नहीं, नर्सिस की गलती नहीं है। नर्सिस को हमेशा दबाया जाता है और आज मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। पहले तो मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों ऐसा क्या है, बट आज मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि एम्स के अंदर 80:20 रेशियो क्यों रखा है, क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा रखा है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो शायद फीमेल आवाज़ ना उठा पाएँ, इसलिए मेरे हिसाब से फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे दी गई है। 80:20 का रेशियो आज समझ में आ रहा है। और जो लड़के बेचारे पहले परेशान हो रहे थे इस चीज़ को लेके कि 80:20 रेशियो क्यों किया गया है, तो रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें, हैं कि नहीं? और ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि सभी लोग नर्सिंग कर रहे हैं, मेल, फीमेल सब लोग नर्सिंग कर रहे हैं, सबको बराबर हक मिलना चाहिए इस चीज़ को लेके, है ना? तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि आगे से कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करें। अगर वो लोग नहीं मानते हैं, तो उनसे, उनके ऊपर जो सीनियर्स हैं उनसे रिपोर्ट करें। और किसी भी यूनियन, नर्सिंग यूनियन को अगर आप लोग जानते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप उनको रिपोर्ट करें, पर दब के ना रहें। प्लीज़ फाइट फॉर योर राइट। हम लोग किसी के नौकर नहीं हैं, हम लोग किसी के लिए काम नहीं करते हैं। हम अपने पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, हम अपने हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं और उस चीज़ की हमें सैलरी मिलती है। हमें किसी की सुनने के लिए या फिर किसी के दबाव में रहने के लिए सैलरी नहीं मिलती है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों से। और बाकी अगर आपको लगता है कि हमें फ़ॉरेन कंट्री आना है, तो आप मेरा चैनल फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी हुई है कि किस तरीके से आप लोग फ़ॉरेन कंट्री आके काम कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों के लिए शायद ये हेल्पफुल होगा। बट यहाँ पे अच्छी रिस्पेक्ट भी है नर्सिस की, मैं साफ बता रहा हूँ ये चीज़ें, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर ये वाला चैनल शेयर करें अगर किसी को फ़ॉरेन कंट्री आके एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।